हेलो डियर स्टूडेंट। आज संधि का नेक्स्ट पार्ट यानी सेकंड व्यंजन संधि पढ़ेंगे। अब देखिए व्यंजन संधि में होता क्या है। व्यंजन संधि जो व्यंजन का स्वर या व्यंजन से मेल होने पर जो विकार या परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। वहाँ पर देखिए स्वर का स्वर से हो रहा था, यहाँ पे क्या लिखा है, जो व्यंजन का स्वर या व्यंजन से मेल होने पर जो विकार या परिवर्तन होता है उसे व्यंजन कहते हैं। ठीक है, देखिए सत प्लस जन क्या है, सज्जन। उत प्लस लेख, उल्लेख। जगत प्लस ईस, जगदीश। तद प्लस लीन, तदलीन। ये सारा बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछता है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए व्यंजन संघ के कुछ प्रमुख नियम तथा उनके कुछ उदाहरण दिए हैं। अब देखिए व्यंजन संधि के देखिए वर्ग के पहले क्या लिखा है, वर्ग के पहले वर्ण का तीसरे वर्ण में परिवर्तन। देखिए को, अचो, अटो, अतो, अपो पहला वर्ग है ना, वर्ग पहला पढ़ाए थे ना वर्णमाला, उसमें पहला वर्ण है ये के बाद किसी भी वर्ग का तीसरा चौथा वर्ण। देखिए ग, घ, च, छ, झ, ड, ढ, द, ध, ब, भ। ठीक है, अथवा य, र, ल, व, ह में से कोई व्यंजन आए या कोई स्वर आए तो क का ग हो जाएगा, च का ज हो जाएगा, ट का ड हो जाएगा, त का द हो जाएगा, प का ब हो जाएगा। ठीक है, देखिए क का ग हो जाएगा, च का ज हो जाएगा, ट का ड हो जाएगा, त का द हो जाएगा। ठीक है, और प का ब हो जाएगा। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ना, देखिए दिक प्लस गज, दिग्गज। को क्या हो गया, गो हो गया। वाक ईस को क्या हो जाएगा, गो हो जाएगा, वागीस। दिक अंबर, दिगंबर हो जाएगा। दिक अंत, दिगंत हो जाएगा। और च क्या हो जाएगा, जो में हो जाएगा, जो में कन्वर्ट हो जाएगा। औच प्लस अंत, अजंत। क प्लस ग, गग। क प्लस ई, गी हो जा रहा है ना, क प्लस अ, ग हो जा रहा है। क प्लस अ, ग हो जाएगा, च प्लस अ, ज हो जा रहा है। क का गो, ठीक है, क का गो में परिवर्तन हो गया ना। चलिए अगला देखते हैं। अब देखिए टो का डो में, देखिए सट प्लस आनंद, सडानंद। टो का अ में हो जा रहा है ना, सट प्लस दर्शन, सड दर्शन हो जा रहा है। दो का टो का दो आ रहा है तो क्या हो जा रहा है, ड हो जा रहा है। देखिए सत प्लस भावना, तो सद भावना हो जाएगा, तो का दो हो जाएगा, सद भावना हो जाएगा, तो भव दो में करोड़ हो जाएगा। ठीक है, टो का डो हो जा रहा है और ये तो का दो हो जाएगा। टो का डो, तो का दो, अपो का बो हो जा रहा है। देखिए सत
प्लस घाटन क्या हो जाएगा, उद्घाटन। जगत धन ईश जगदीश, याद रखिएगा, जगदीश बहुत पूछता है, इंपॉर्टेंट है, जगदीश बहुत पूछता है, इंपॉर्टेंट है। अप प्लस ज अब्ज, ठीक है। देखिए तो क्या हो गया, टो का डो में हो गया, तो का दो में हो गया, पो का बो में हो गया, ठीक है। अब अगला देखते हैं, वर्ग के पहले वर्ण का पांचवा वर्ण में परिवर्तन। देखिए वाक है, अब मो है, तो ठीक है। तो पहले क्या लिखा है, पहले वर्ण का पांचवें में परिवर्तन, जैसे को चो टो तो अपो है के बाद अगर नो और मो आए, याद रखिएगा, नो या मो आए तो को का डो हो जाएगा, ओ का अड़ा हो जाएगा, तो का नो हो जाएगा, अब पो का मो हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। को का डो हो जाएगा, पांचवा हो जाएगा, ठीक है। अगर उसके बाद अगर इन को चो टो तो पो के बाद अगर नो या मो आ रहा है तो को का डो हो जाएगा, ओ का अड़ा हो जाएगा, टो का अड़ा होगा, सॉरी ये गलत लिखा है, और चो का अ होगा, और तो का नो हो जाएगा, पो का मो हो जाएगा, सॉरी। अब देखिए यहाँ पे कुछ मिस्टेक है, यहाँ ध्यान दीजिए, वाक प्लस मैं वार्ड में हो जाएगा, दिग प्लस नाग दिड नाग हो गया, डो हो जा रहा है ना, सट प्लस मुख सर, देखिए यहाँ टो है, टो का क्या होगा, अड़ाव में हो जाता है, षड मुख षडमुख, जगत प्लस नाथ, तो है मो में, तो किस में परिवर्तित होगा, तो नौ नौ में हो जाएगा, तो जगन्नाथ। और देखिए तो टो का अड़ो में हो जाएगा, को का डो में हो जाएगा, ठीक है, और टो का अड़ो में हो जाएगा, तो यहाँ गलत लिखा है, यहाँ टो होगा, ये गलत लिखा हुआ है, ठीक है। थोड़ा ध्यान दीजिएगा आप लोग। ठीक है, यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। तो देखिए टो का अड़ा में हो जाएगा, तो देखिए टो का अड़ो में है ना, ठीक है। अब देखते हैं आगे, टो का अड़ो में जगत प्लस नाथ जगन्नाथ, तो नौ नौ में हो जाएगा ना, ठीक है, जगन्नाथ। सत प्लस मित्र सन्मित्र हो जाएगा, अप प्लस मैं अमय हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, तो से संबंधित नियम, यहाँ देखिए तो से संबंधित नियम देखते हैं, ठीक है। तो से संबंधित देखिए, तो के पश्चात अगर टो या डो हो तो टो का टो हो जाएगा या डो हो जाता है, जैसे उत प्लस डयन तो उड्डयन हो जाएगा, तो डो में आ जा रहा है ना, तो डो में आ जा रहा है, उसी से तद प्लस टीका तट टीका हो जाएगा, टो में हो जा रहा है, ठीक है। तो याद रखिएगा, तो के बाद अगर टो या डो आया हो तो का टो हो जाएगा या डो हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं, तो के पास अगर जो और जो आए तो का जो हो जाएगा, ठीक है। जैसे जगत जननी तो जगत जननी हो जाएगा, सत जन सज्जन हो जाएगा, याद रखिएगा ये सब, ठीक है। आगे देखते हैं, तो के पश्चात अगर ल हो तो का ल हो जाएगा, उल्लास बहुत पूछता है, उल्लास बहुत पूछता है, देखिए क्या हो जा रहा है ये,
तो के पश्चात अगर ल हो तो क्या हो जाएगा, तो का ल हो जाएगा। तो देखिए उत प्लस लास, उल्लास हो गया। शरत प्लस लास, सर सरल लास हो जाएगा। तो के पश्चात अगर स हो तो की जगह च, और छ की जगह सौ की जगह छ हो जाता है। देखिए उत प्लस सी, तो ऊ छी हो जाएगा। सौ का छ हो गया और तो का च हो गया था। सत प्लस शास्त्र, सच शास्त्र हो जाएगा। छात्र छास्त्र हो जाएगा। तो के पश्चात अगर हो तो के स्थान पर दो ध आ जाता है। देखिए उत प्लस हल, उद्धल। उत प्लस हार, उद्धार। तो के पश्चात अगर च अथवा छ हो तो का च या छ हो जाता है। सत प्लस चित, सच चित। उत प्लस चारण, उच्चारण। देखिए र संबंधित कुछ नियम। यदि किसी स्वर ह्रस्व स्वर के पश्चात र आया हो और र के पश्चात र आया हो तो र का लोप करके ह्रस्व स्वर के स्थान पर दीर्घ स्वर आ जाता है। देखिए निर प्लस रस, नीरस हो जाएगा। नी बड़ी हो जा रही है ना, निर प्लस रव तो नीरा हो जाएगा। फिर नी बड़ी मात्रा हो जा रहा है, निर प्लस रोग तो निरोग हो जा रहा है। ये क्या है, र से संबंधित नियम है। छ से कुछ संबंधित नियम दिया हुआ है, ध्यान से देखिएगा। यहाँ देखिए छ से संबंधित विशेष नियम, छ से संबंधित नियम दिया हुआ है। यदि 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 किसी स्वर के पश्चात छ हो तो उसके स्थान पर आधा छ हो जाता है। जैसे छादन तो क्या हो जाएगा, छादन हो जाएगा। वि प्लस छेद क्या हो जाएगा, विच्छेद हो जाएगा। ठीक है। म संबंधित नियम, म के पश्चात अगर क से म तक कोई व्यंजन आए, क से म तक कोई व्यंजन आए म के पश्चात, तो म उस वर्ण वाले वर्ग के पंचम वर्ण में बदल जाता है। अर्थात म के स्थान पर ढ, इ, अड़, न या अंग, इ, अड़, अन, म में से कोई हो जाएगा, हो जाता है। चलिए देखते हैं आगे। अब देखिए पहले म से संबंधित नियम देखते हैं। म का क्या हो रहा है, देखिए म का किस में हो जा रहा है, अंग में हो जा रहा है। ठीक है। म किस में चिन्ह रहा है, अंग में। ठीक है। देखिए यहाँ पे देखिए किम प्लस कर, किंकर हो जा रहा है। किंकर नौ में चढ़ रहा है ना। अहम प्लस कार, अहमकार हो जा रहा है। सम प्लस कल्प क्या हो जाएगा, संकल्प हो जाएगा। म को अंगम हो जा रहा है, म को अंग हो जा रहा है, म को अंग हो जा रहा है। बिंदी आ रहा है ना ऊपर, इसीलिए। अब देखिए म का ईयम कैसे कन्वर्ट हो जाएगा। सम प्लस जय, संजय। सम प्लस जीवन, संजीवन। सम प्लस चय, संचय। देखिए इयों में आ जा रहा है। म प्लस ज इया बन जा रहा है, म प्लस ज तो वही हो जाएगा। अब अगला देखते हैं। म का नौ में कन्वर्ट, म का नौ में। अब देखिए म का नौ, सम प्लस ध्याय, संध्या हो जा रहा है। सम प्लस देह, संदेह हो जा रहा है। सम प्लस तोष, संतोष हो जा रहा है। ठीक है, याद रखिएगा इसको। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए म का म में ही चेंज हो रहा है। ठीक है, म का म में चेंजिंग। ठीक है। देखिए सम प्लस मति, सम्मति हो जा रहा है। सम प्लस मिलित, सम्मिलित हो जा रहा है। सम प्लस मान, सम्मान हो जा रहा है। ठीक है, याद रखिएगा। अब आगे आइए देखते हैं। यदि म के पश्चात य, र, ल, व, स, श, ह आवे तो म का अनुस्वार हो जाता है। ठीक है, म का क्या हो जाएगा, अनुस्वार हो जाएगा। चलिए देखते हैं। सम प्लस यम, संयम हो जाएगा। ठीक है, ऊपर बिंदी आ रहा है ना, आए तो म अनुस्वार हो जाता है, अनुस्वार हो जाता है। म अनुस्वार जो पढ़े थे ना,
सम प्लस संलग्न हो गया, सम प्लस सह संशय हो जाएगा, सम प्लस सार संसार हो गया, सम प्लस हार संहार हो गया, सम प्लस रक्षक संरक्षक हो, सम प्लस संशोधन संशोधन और सम प्लस वहन संवहन हो जाएगा। याद रखिएगा, स्व से पहले अ आ के अतिरिक्त अन्य कोई स्वर आए, देखिए यहाँ पे, ठीक है। देखिए स्व से पहले अ आ, देखिए वी है प्लस सम तो विषम हो जाए, आ के अतिरिक्त अन्य कोई स्वर आए तो सौ के स्थान पर श हो जाएगा, ये पेट फड़ुआ वाला स हो जा रहा है, ये वाला स हो जाएगा, ठीक है। देखिए वी सम विषम हो गया, स चेंज हो जा रहा है ना, सुषुप्ति सुसुप्ति हो जाएगा, विषाद विषाद हो जाएगा, निषेध निषेध हो जाएगा, निषिद्ध निषिद्ध हो जाएगा, उ प्लस और श हो जा रहा है। अब देखिए री का रो, ठीक है, री रो के, देखिए यदि री र तथा श के पश्चात न हो तो उसका अड़ा हो जाता है, री र तथा श के पश्चात न हो तो उसका अड़ा हो जाता है, परिणाम परिणाम हो जाएगा, ठीक है। याद रखिएगा, भर प्लस न भरण, तर प्लस न तरण, ठीक है। तो र प्लस न मिलेगा तो अड़ा हो जाएगा, याद रखिए। अगला चलते हैं। अब देखिए री प्लस न है तो ऋण हो जाएगा, शोष प्लस अन है शोषण हो जाएगा, तो याद रखिएगा। चलिए अगला पढ़ते हैं। अब आ गया ये लास्ट टॉपिक, विसर्ग संधि है, बहुत इंपॉर्टेंट है विसर्ग संधि। चलिए विसर्ग संधि में देखते हैं क्या है। देखिए विसर्ग के पश्चात अगर स्वर या व्यंजन आने पर विसर्ग में जो विकार उत्पन्न होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। विसर्ग संधि के मुख्य नियम व उदाहरण, विसर्ग का ओ में परिवर्तन, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ओ में परिवर्तन बहुत पूछता है। अभी यहाँ देखिए, यदि विसर्ग से पहले अ हो, उसके पश्चात अ अथवा किसी वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण, देखिए ग घ अंग, ज झ इय, ड ढ अड़, त ध न, ब भ म या य र ल व श में से कोई वर्ण हो तो विसर्ग का ओ हो जाएगा। देखिए अब यहाँ देखते हैं, ठीक है, चलिए देखते हैं। अभी ये देखिए, यहाँ देखिए, पहला अधः प्लस गति, अधोगति हो गया है, विसर्ग अग है तो ओ हो जाएगा। फिर अ होगा तो क्या हो जाएगा, यश प्लस अभिलाषा, यशोभिलाषी हो जाएगा, अभिलाषी लिखा है सॉरी। तेज प्लस मैं, तेजोमय हो जाएगा, ठीक है, ओ हो जाएगा। पय प्लस द, पयोद हो जाएगा। मन प्लस हर, मनोहर हो जाएगा, बहुत पूछता है। रज प्लस गुण, रजोगुण हो जाएगा। तप प्लस बल, तपोबल हो जाएगा। मन प्लस अनुकूल, मनोअनुकूल हो जाएगा। मन प्लस वांछित, मनोवांछित हो जाएगा। मन प्लस नीत, मनोनीत हो जाएगा। तप प्लस लाभ, तपो लाभ हो जाएगा। पय प्लस धर, पयोदर हो जाएगा। सर प्लस ज, सरोज हो जाएगा। यश प्लस दा, यशोदा हो जाएगा। वय प्लस वृद्ध, वयोवृद्ध हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। मन प्लस रथ, मनोरथ, ठीक है, सब ओ में कन्वर्ट हो जा रहा है, ठीक है। तो ओ जहाँ होगा दो कंफ्यूजन होगा, या तो गुण संधि होगा या तो विसर्ग संधि होगा, तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा आप लोग, ठीक है। अब देखते हैं, अब देखते हैं कुछ। अब देखिए विसर्ग का रो में परिवर्तित, यदि विसर्ग से पहले ओ आ से भिन्न कोई स्वर हो, वहाँ अ आ रहा था, या भिन्न कोई स्वर हो और बाद में कोई स्वर किसी वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा, वही चीज़ है, ठीक है। लेकिन यहाँ पहले क्या था, अ आ था, यहाँ पे अ आ से भिन्न कोई स्वर होगा, ठीक है। य और ल में से कोई वर्ण हो तो विसर्ग का र में परिवर्तन हो जाएगा। देखिए नी आ रहा है, नी यात तो निर्यात, ऊपर या आ जाएगा, ठीक है, और र में परिवर्तित हो जाएगा, ठीक है। निह प्लस अर्थक, निरर्थक हो जाएगा। दुह प्लस आशा, दुराशा हो जाएगा। निह प्लस मल, निर्मल हो जाएगा। आशीष प्लस वाद, आशीर्वाद हो जाएगा। ये ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, आशीर्वाद बहुत पूछता है, ठीक है। निह प्लस धन, निर्धन। चलिए अगला आगे देखते हैं। विसर्ग का सौ में परिवर्तन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए यदि विसर्ग से पहले कोई स्वर हो तो विसर्ग का स हो जाता है। देखिए नी
प्लस छ छल निश्चल हो जाएगा। अब कोई स्वर हो तो विसर्ग का स्व हो जाता है। ठीक है, विसर्ग से पहले कोई स्वर, ठीक है, स्वर तो ही है, ठीक है, तो विसर्ग का स्व हो जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। चलिए, दुह दुह प्लस चरित दुष्चरित हो जाएगा। दुह प्लस शासन दुष्शासन हो जाएगा। देखिए च श में हो जाएगा विसर्ग। अब देखिए विसर्ग का स्व में परिवर्तन, ठीक है, निह प्लस संतान तो निस्संतान, नमः प्लस ते नमस्ते। ठीक है, देखिए यदि विसर्ग से परे यदि त अथवा स हो तो विसर्ग का श हो जाता है। देखिए दुह प्लस साहस दुस्साहस, निह प्लस संग निसंग। ठीक है, याद रखिएगा। और विसर्ग का श में परिवर्तन, यदि विसर्ग से पहले ई या ऊ हो, उसके बाद क ख ट ट ड अड़ ट ढ ठ सॉरी प फ में से कोई वर्ण है तो विसर्ग का स हो जाएगा। ठीक है, चतुष्पाद चतुष्पाद, निह प्लस पाप निष्पाप, दु प्लस कर दुष्कर, दुष प्लस प्रकृति दुष्प्रकृति, निस प्लस काम निष्काम। चलिए आगे देखते हैं। निह प्लस कलंक निष्कलंक, धनु प्लस टंकार धनुष टंकार। अब देखिए विसर्ग का लोप, यदि विसर्ग से पहले अ या आ हो, अब बाद में कोई भिन्न स्वर हो तो विसर्ग का लोप हो जाता है। जैसे अंतः प्लस एव अतएव हो जाएगा। यदि विसर्ग पहले अ हो और बाद में क और प हो तो विसर्ग में परिवर्तन नहीं होता। अंतःकरण हो जाएगा, याद रखिएगा। कुछ इम्पोर्टेंट है वो याद रखिएगा। ठीक है, अंतःकरण प्रातः काल, अधः पतन, पय पान। अब ये थोड़ा डिफिनीशन देख लेते हैं। दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। संधि के तीन भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। दो स्वरों के पारस्परिक मेल से उत्पन्न होने वाले विकार को स्वर संधि कहते हैं। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं, दीर्घ संधि, वृद्धि संधि, यादि संधि, अयादि संधि, यौन संधि, गुण संधि। व्यंजन ध्वनि के पश्चात व्यंजन अथवा स्वर आने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। विसर्ग के पश्चात स्वर अथवा व्यंजन आने पर विसर्ग में जो विकार उत्पन्न होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। थैंक यू। प्लीज सब्सक्राइब एंड लाइक का बटन जरूर